नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने टी टेस्ट शुरू कर लिया था। टी टेस्ट के हमने 2 टेस्ट कर भी लिए थे। अनपेयर्ड टी टेस्ट कर लिया था और एक सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल हमने कर लिया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं थर्ड टेस्ट, टी टेस्ट के अंडर ही थर्ड टेस्ट उसका, और फोर्थ भी हम साथ ही में कर लेंगे। छोटा सा टेस्ट है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसमें। तो आज हम कर रहे होंगे टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स। और जो 2 सैंपल्स हमारे पास जो होंगे, टॉपिक लिख रहा हूं मैं पहले, जो फर्स्ट कर रहे होंगे आज हम टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स। ये याद होगा अगर आपको, तो पिछली वीडियो में भी ऐसा ही कुछ टॉपिक किया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई टैग पर आ रही होंगी, वहां जाके आप देख सकते हो। इसमें जो हमारे पास 2 सैंपल्स होंगे वो हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल्स होंगे। डिपेंडेंट सैंपल्स। अब कुछ पता चला। पिछली वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स किए थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब जो नॉन रिलेटेड थे आपस में, जो नॉन रिलेटेड थे। इसमें जो डिपेंडेंट है मतलब ये आपस में रिलेट करते होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा दोनों में। ठीक है, रिलेटेड सैंपल्स। और इसी वजह से इस टेस्ट को हम पेयर्ड टेस्ट भी, पेयर्ड टी टेस्ट या पेयर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। इसी वजह से इसको पेयर्ड टी टेस्ट बोलते हैं, और या फिर इसको मैच्ड पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स में मैच्ड पेयर्स दिया होता है, पेयर्ड टेस्ट तो यूजुअली बोलते ही हैं इसको। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये होगा, और इसके साथ हम इसका नेक्स्ट कर रहे होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। वो भी छोटा सा टॉपिक है, बने रहिएगा, एंड तक समझ आएगा बहुत अच्छे से। टी टेस्ट आज हमने खत्म करके जाना है। ठीक है, तो जैसा कि हर टेस्ट के पहले इसके फॉर्मूले वगैरह मैं बता देता हूं, करना क्या है क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स। डिपेंडेंट सैंपल्स में ये हमेशा याद रखना, डिपेंडेंट सैंपल्स जहां पे होगा ना, जहां पे डिपेंडेंट सैंपल्स होगा, वहां पे आपने डी निकालना है। डी मतलब डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और फिर इसी डिफरेंस का हम मीन भी निकाल रहे होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे सब क्वेश्चन के साथ आपको समझ आ जाएगा। बस अभी आइडिया ले लो कि क्वेश्चन में हम करेंगे क्या। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हर क्वेश्चन में हम निकालते थे। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन डी के साथ निकाल रहे होंगे हम। डेविएशंस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, दोनों तरीके से आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैं। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला इसका ये बनता है डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1 का अंडर रूट। एक फॉर्मूला इसका ये बनता है, और एक फॉर्मूला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का बनता है डी स्क्वायर माइनस एन सिग्मा डी बार का स्क्वायर। एन सिग्मा डी बार का स्क्वायर मतलब डी के मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है जी, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ट्राई करना कि यही वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इसमें आपके पास स्टेप्स जो होंगे वो कम लगेंगे। इसमें आपके पास, क्योंकि इसमें देखो डेविएशंस निकालनी पड़ेंगी, पहले आपको डेविएशंस निकालनी पड़ेंगी, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉलम्स भरे जाएंगे फालतू में। तो मैं इस टेस्ट से आपको कराऊंगा, आप प्रैक्टिस के लिए इससे भी आंसर निकाल सकते हो। बाद में आंसर मैच कर लेना, दोनों में सेम आ रहा होगा। ठीक है जी, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाले, उसके बाद हम टी कैलकुलेटेड निकालते थे। इसमें टी कैलकुलेटेड हम निकालेंगे डी बार रूट n अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, टी कैलकुलेटेड हम यहां पे निकालेंगे डी बार इंटू में रूट n अपॉन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या होता था, ये सबको पता है, टैब्यूलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करते थे। अगर उसकी रेंज में आ रही है या उससे लोअर वैल्यू कैलकुलेटेड वाली आ रही है तो मतलब हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होती है। हाइपोथेसिस जो स्टेट करते थे हम वो सेम करना है। नल हाइपोथेसिस में आ जाएगा कि देयर इज
नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको क्वेश्चन करते हुए काम आएगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स का, डिपेंडेंट सैंपल्स का। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ठीक है। मैंने कुछ बताया था पिछली वीडियोस में आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा लेते हैं हम, ठीक है। वो इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ो। टू वेरीफाई वेदर अ कोर्स इन अकाउंटिंग इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, अ सिमिलर टेस्ट वाज गिवन टू 12 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। टोटल सैंपल साइज हमारा कितना है, 12 है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स, द ओरिजिनल मार्क्स रिकॉर्डेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर, ये उसने ओरिजिनल मार्क्स दिए हैं 1 के। तो साथ के साथ मैं इसका कॉलम बना लेता हूँ, इसको x मान लेते हैं हम। एक x का कॉलम बनेगा, जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो है 44, 40, 61, 52, 32, 44, 70, 41, 67, 72, 53 एंड 72। ये हमारे पास पहले कॉलम की वैल्यूज आ गई। उसके बाद इसने बोला आफ्टर द कोर्स, मतलब कोर्स लेने के बाद मार्क्स वर इन सेम ऑर्डर, ठीक है। उसको y ले लेते हैं हम। उसके पास वैल्यूज हैं 53, 38, 69, 57, 46, 39, 73, 48, 73, 74, 60 और 78। तो ये y का पूरा कॉलम आ गया हमारे पास। उसके बाद इसने पूछा वॉज द कोर्स यूजफुल, ठीक है। मतलब अगर तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ, देखो कॉमन सेंस की बात है ना, अगर तो डिफरेंस होगा दोनों में तो ऑब्वियसली जिसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा वो कोर्स हमारे लिए बेटर होगा, जिसमें डिफरेंस कम होगा वो कोर्स हमारे लिए बेटर नहीं होगा। और अगर तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो कोर्स यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो मतलब दोनों बराबर ही हो गए ना। अब इसने हमें टैब्यूलेटेड वैल्यू दे रखी है 0.05 के साथ। ये है जी 2.201 इसने हमें क्वेश्चन में दे दी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में ही वैल्यू दी होगी। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं इसका। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। अब डी कैसे निकालेंगे, डी हमारा होगा सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। 53 माइनस 44, तो सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम करने से आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। जब इसका आप सम करोगे तो इसका सम आपके पास 60 आ रहा होगा। इसका सम आपके पास कितना आ रहा होगा, 60। एक बार आप भी कैलकुलेट करके देखना। अब उसके बाद देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी का बार, मतलब डी का हमें मीन चाहिए, डी का मीन चाहिए। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, 60 डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। टोटल कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 12 5 60 होता है, तो 5 हमारे पास इसका मीन आ गया, 5 मीन आ गया, ठीक है। एन कितना है, एन कितना है 12, ठीक है। मतलब टोटल जितने सैंपल हैं उतने तो एन होगा, ठीक है। एन भी आ गया, यहां से डी भी आ गया, डी बार भी आ गया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, यहां से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा मैं, सीधी इसकी वैल्यू डाल रहा हूं। तो डी स्क्वायर, अच्छा डी स्क्वायर नहीं लिया अभी हमने, तो डी स्क्वायर का एक और कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। डी स्क्वायर का एक और कॉलम, 9 का 9, 81, 2, 4, 64, 25, 196, 25, 9, 49,
36, 4, 49 और 36। जब इसका आप सम करोगे, जब इस पूरे कॉलम का आप सम करोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी 578। 578। अब ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। चलो जी, 578 माइनस n कितना है 12, d बार कितना है 5 डिवाइडेड बाई n कितना है 12 और माइनस 1। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके पास आएगी 5.03। सॉल्व करेंगे, आप पूरा खुद करके देखेंगे। ठीक है, दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं। चलो, आंसर सही आ रहा है, सॉल्व करके खुद देखेंगे आप। ठीक है, 5.03 आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद क्या करना है, टी कैलकुलेटेड। देखो यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, हमने फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग सभी का सेम ही है। ठीक है, चलो जी, टी कैलकुलेटेड हम निकालेंगे। डी बार कितना है 5, रूट में 12 आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5.03। यहाँ से टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी कैलकुलेटेड की हमारे पास वैल्यू 3.443 आएगी। 3.443। ठीक है जी, अब लास्ट स्टेप क्या था, टी टैब्यूलेटेड। टी टैब्यूलेटेड हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में 2.201। 2.201। अब देखो, -2.201 से लेकर +2.201 के बीच में क्या ये वैल्यू लाई करेगी, नहीं करेगी, बाहर को जाएगी। यहां पे कहीं वैल्यू आएगी इसकी, बाहर को जाएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या होता था, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती थी। मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में है। मतलब जो पहले था, कोर्स के पहले जो नंबर आए थे और कोर्स के बाद जो नंबर आए थे, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब कोर्स का हमें फायदा हुआ, मतलब कोर्स का हमें फायदा हुआ, तो कोर्स वाज यूजफुल। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसने एंड में थोड़ा सा पूछ लिया तो हमने आंसर देना पड़ना था, तो कोर्स वाज यूजफुल। ठीक है, इसका एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, कुछ भी देखो मुश्किल नहीं था इसमें, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक बार आप जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला बताया था उससे भी आप करके देख लेना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अब इसके अगला टेस्ट कर रहे होंगे हम, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है जी, तो टी टेस्ट के लास्ट टेस्ट पर हम आ गए हैं, जिसका नाम है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहले ये टेस्ट हम करते क्यों हैं, ये देखो, अगर पॉपुलेशन है हमारे पास, देखो पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे कि क्या उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है क्या वो 0 आ रहा है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आने का मतलब, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आने का मतलब कि जो पॉपुलेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो पॉपुलेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कोरिलेटेड नहीं है, वो कोरिलेटेड नहीं है, मतलब अनकोरिलेटेड है। यार जब आर हमारा, जब कोरिलेशन मैंने पढ़ा है ना, जब आर हमारा 0 होता है तो मतलब कोई भी वेरिएबल्स में कोरिलेशन नहीं होती। बस वही हमने चेक करना है। अगर मोटा मोटा इसको समझें तो ये कह रहा है कि सैंपल पॉपुलेशन के सैंपल के कोरिलेशन में और पॉपुलेशन के कोरिलेशन में क्या हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं है। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे हम, टी कैलकुलेटेड, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं होगा, सीधा टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला है हमारे पास, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपॉन में 1 माइनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट और इनटू में हो जाएगा अंडर रूट में n-2। ठीक है, ये जो n-2 है यहाँ पे, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस लिए होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोस में। चलो, ये इसका फॉर्मूला है, बस यही याद रखना है। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल लल्लू सा टॉपिक जिसको आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन करते हैं इसका, इतनी सी जगह में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है,
पहले स्टेट द हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस वही पहले जैसे करेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस लिख दो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साफ इसका उल्टा हो जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन आ रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 27 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। एक चीज और, ये जो टेस्ट होगा हमेशा नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर होगा, नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर होगा। ठीक है जी। गिव्स कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.42, इसमें हमें आर दिया है 0.42। ठीक है, अब इसने पूछा इज इट लाइकली दैट द वेरिएबल्स इन द पॉपुलेशन आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, टैब्यूलेटेड वैल्यू इसने दे दी है हमें, तो t 0.05 और 25 पे है 1.708। ठीक है यार, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें दे ही दिया है, अब क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू ही तो भरनी है, डायरेक्ट वैल्यू ही तो भरनी है। r अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर था, इनटू में n माइनस 2। ठीक है जी, r क्या है 0.42, 0.42 1 माइनस 0.42 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इनटू में n क्या है, n क्या है हमारे पास, देखो टोटल कितना था 25 था, तो 25 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25 था कि 27 था, सॉरी 27 था यहाँ पे, 27 था यहाँ पे। ठीक है, 27 माइनस 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास t कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 2.31। t कैलकुलेटेड हमारे पास आ रही होगी 2.31। ठीक है, टैब्यूलेटेड हमें दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में 1.708। पता लगा ही सकते हो अब आप, इतना तो हमने क्वेश्चन कर ही लिए हैं। यहाँ पे इन दोनों में देखो डिफरेंस है, टैब्यूलेटेड वैल्यू हमारे पास छोटी है और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास बड़ी है। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों में है। तो उस केस में क्या होता था, नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती थी। अगर नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है तो हमारे पास ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि अनकोरिलेटेड है, वेरिएबल्स जो है वो अनकोरिलेटेड है। मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे जो जीरो जो हाइपोथेसिस लगा रहे थे वो बिल्कुल इनकी यहाँ पे करेक्ट है। इसका भी एक होमवर्क क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में मिल रहा होगा, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे हमारा टी टेस्ट बिल्कुल खत्म होता है, अच्छे से खत्म होता है। कुछ जो एज्यूम्ड मीन वगैरह थे वो हम बाद में करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहें, धन्यवाद।